हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो माँ लक्ष्मी की तरफ से आ रहा है। और वो ये है कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग रहते हैं, आप कुछ ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनके साथ आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनके साथ रहने से आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और वो प्रभाव कैसा है, यानी एक प्रभाव होता है आपके जीवन में जो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और एक प्रभाव होता है जो आपके जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जाता है जो आपकी दिशाहीन हो जाती है। आपका जो मार्ग है उससे आप भटक जाते हैं। आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा कहा जाए कि लोग आपके मार्ग से भटका देते हैं। कुछ ऐसे लोग जब आपके करीब होते हैं, आपको इस बात का आभास नहीं होता और आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहते हैं। जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपका जीवन एक ऐसी दिशा में चला जाता है जो दिशा आपके लिए सही नहीं होती, और कुछ ऐसी परेशानियां जो आपको घेर लेती हैं। आपको समझ में नहीं आता कि उस व्यक्ति के वजह से किए गए कर्मों से वो परेशानियां आपके जीवन में उत्पन्न हो रही हैं। तो माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि आप ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ दें, क्योंकि आप हमेशा उनसे प्रार्थना करते हैं पूजा के समय कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमें धन धान्य से परिपूर्ण बना दो। और माँ लक्ष्मी ने आपके लिए ये मैसेज भेजा है, तभी ये डाउनलोड आप तक पहुंचा है और आप इस डाउनलोड को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो चुकी है। परम सौभाग्यशाली हैं आप, जो माँ लक्ष्मी आपको साक्षात आज बताने वाली है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप ना रहें। क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो दिखावे के लिए तो अपने होते हैं, लेकिन असल में वो अपने नहीं होते। आपके सामने वो कुछ ऐसा दिखते हैं मानो जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हों। जैसा वो दिखते हैं वैसे वो होते नहीं हैं, और जैसे वो होते हैं वैसे वो दिखते नहीं हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। और आपको ऐसे लोगों का अभी अगर इस समय साथ प्राप्त हो रहा है तो निश्चित ही आप ऐसे लोगों से दूर हो जाएं, क्योंकि वो मित्र हो सकते हैं, आपके खानदान के हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन जिसे आप अपना मान रहे हैं, जिससे आप दिल लगा बैठे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप मित्रता कर बैठे हैं जो आपके जीवन के लिए सही नहीं है। तो आप उस व्यक्ति का साथ छोड़ दें, तभी आप अपने कार्यों में सफल हो पाएंगे और आपके जीवन में बहुत ज्यादा चमत्कारी परिवर्तन आप देख पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा हो चुकी है। क्योंकि मां लक्ष्मी आपको धन धान्य से परिपूर्ण बनाने वाली है और आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार करने वाली है जिसके बारे में ना तो आपने कभी सोचा था और ना ही आप सोच पा रहे हैं, लेकिन माँ ने सोचा है आपके लिए, तो वो होगा जरूर। लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है जिसके लिए आपको कुछ ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी, कुछ ऐसे लोगों के संगति में आपको रहना जरूरी है। और आपको आज की इस डाउनलोड से ये सब बातें पता चलेंगी, आज की रीडिंग से आप जान पाएंगे। इसलिए रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुने। और एक बात का ध्यान रखें कि जीवन में अगर आप ऐसे लोगों के निकट हैं, ऐसे लोगों की संगति में हैं, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। हो सकता है कि 50% मैच हो सकता है कि 100% मैच हो, और ये भी हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे बिल्कुल मैच ना हो। क्योंकि अगर आपके जीवन में ऐसे लोगों के करीब आप हैं या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, तभी ये रीडिंग आपसे मैच होगी। इसलिए थोड़ी सी समझदारी बना करके रखें। और रीडिंग 2 पार्ट्स में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुने। और पार्ट नंबर 2 की रीडिंग आपके लिए बहुत 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 खास है। देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय मां लक्ष्मी।
सबसे पहले तो आप लक्ष्मी माँ का शुक्रिया करें, उनको थैंक्स बोलें, क्योंकि माँ लक्ष्मी के द्वारा आपको आज पता चलने वाला है कि आपके जीवन में आप तरक्की के रास्ते जो वो खोल रही हैं आपके लिए, उसमें जो बाधा है वो दूर करने जा रही हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ हर वो परेशानी को वो दूर कर रही है जो आपके जीवन में किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा आए या फिर किसी ऐसे कार्य की वजह से आपके मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो। तो आपका जीवन बहुत ज्यादा खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि आपके जीवन की सभी बाधाएं जो आपके रास्ते की रुकावट बन रही हैं वो दूर हो जाएं। आपको भी ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब कोई शक्ति आपको मार्ग दिखाती है या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी ऐसे मैसेज के थ्रू, किसी डाउनलोड के थ्रू आपको कुछ मैसेज देना चाहती है, तो इसका अर्थ है कि वो बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है, किसी ऐसे कार्य की वजह से बहुत ज्यादा आपकी तरफ आकर्षित है। आपका परम सौभाग्य है कि वो शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है, वो शक्ति आपको मार्ग दिखा रही है। आपके जीवन में आपसे जो छोटी सी भी गलती हो रही है उस गलती को वो रोकना चाहती है। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि आप ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाएं जिससे कि आपके मार्ग में आ रही रुकावटें सभी आप अपने हाथों से दूर कर पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि एक हाथ से ले और दूसरे हाथ से दे। ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत ज्यादा तोल मोल करने की आदत है हर बात में, आपने अगर एक वर्ड कहा तो उन्होंने आपसे 4 वर्ड कहे, आपने मीठा बोला लेकिन फिर भी उनकी जबान पर कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिन्हें सुनकर आपको ऐसा फील होता है कि पता नहीं ऐसी बातें उनके मन के अंदर कहां से आती हैं। यानी झट से बोल देना, कुछ ऐसी बातें बोल देना जिसका कोई अर्थ नहीं होता। कुछ ऐसी बातें उनके मुख से आपने कई बार सुनी है और आपने तोल मोल करके देखा है कि वो जीवन में उन्हीं बातों को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। यानी किसी के बारे में बहुत ज्यादा कहा जाए कि अप डाउन वाली बातें, जब किसी के मन को कोई बात बुरी लगती है तो वो बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आप भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो निश्चित ही आपके अंदर भी ऐसी ही विचारधारा विद्यमान होगी। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी बात बोली जो सामने वाले को अच्छी नहीं लगी, सामने वाले को कष्ट हुआ, लेकिन आपको आनंद आया। यानी अगर आपको आनंद आ रहा है, सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग रहा है, तो वो बात आपको नहीं कहनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ आप बिल्कुल भी ना रहें जो कि बिल्कुल बैलेंस करके बात नहीं करता है, ये सोच कर बात नहीं करता है कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या जो बात बोली गई है उसके वजह से किसी का कोई अपमान तो नहीं हो रहा, किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। जो बात बोली जा रही है क्या उस व्यक्ति को वो अच्छी लग रही है या फिर उसके मन को कष्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बात ऐसी होती है जो कि सामने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक कभी कभी बन जाती है। ऐसे में उस व्यक्ति का जिसको बोली गई है मन बहुत ज्यादा दुखी होता है, तो साक्षात मां लक्ष्मी ऐसी बातों से रुष्ट होती हैं, क्योंकि आपका आनंद किसी का दुख हो, किसी का कष्ट हो, तो निश्चित ही आपको ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना और अपना आचरण भी आपको ऐसा नहीं बनाना है कि आपकी बोली गई बात से सामने वाले को कष्ट हो। आपकी बात से आपको आनंद आता है तो सामने वाले व्यक्ति को उससे दुगना आनंद आना चाहिए। यानी आपकी बातों से किसी के चेहरे पर फूल खिलने चाहिए। और दूसरा ये कि ऐसे व्यक्ति के जब आप करीब रहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हंसमुख है, बहुत ज्यादा अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन उसके मन के अंदर कुछ और है, तब भी आपको ऐसे व्यक्ति के समीप नहीं रहना चाहिए जो 2 तरह के मन को रखता है। यानी उसका मन साफ नहीं है, उसके मन में कुछ और चल रहा है और वो आपको कैसे पता चलेगा। आपको यहाँ पर साफ साफ देखना है कि
ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा शांत होकर के भी आपके बारे में कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलेगा जिससे आपको बुरी लगे। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके सामने अगर आपकी कोई गलती भी देख लेते हैं तो कुछ नहीं कहते, बहुत ज्यादा शांत रहते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसमें कि उनको इंटरफेयर करना चाहिए, जिसमें उनको सही गलत बताना चाहिए, वो नहीं बताते हैं। इसका अर्थ है कि वो आपको कोई रास्ता ही नहीं बताना चाहते। इसका अर्थ ये है कि वो आपको अपना नहीं समझते हैं। वो केवल नॉर्मल वे में आपके साथ हैं। आपके जीवन में बहुत ज्यादा ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिनका उद्देश्य केवल अपने आनंद से होता है। वो आपके जीवन में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इस बात से उनको कोई लेना देना नहीं होता। और अगर आप भी ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो निश्चित ही आपको भी सामने वाले के लिए ऐसा ही फील होने लगेगा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। निश्चित ही आपको ऐसा नहीं बनना है। आपको ऐसा नहीं बनना कि सामने वाले के जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे होने दें, बल्कि आपको ऐसा बनना है कि किसी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके बारे में उसे ज्ञात कराएं। तभी आप उसके मित्र हुए, तभी आप उसके अपने हुए। यहाँ पर ये व्यक्ति आपका खानदान का व्यक्ति हो सकता है, आपके परिवार का हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, उससे थोड़ी सी आप दूरी बना करके चलें। दूरी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपने स्वार्थ में जीने वाले व्यक्तियों के साथ आपको ज्यादा नहीं रहना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो कि आपको परेशान देख करके भी आपकी सहायता नहीं करता, यहां पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति सच ना बोले, झूठ बोले, हमेशा इस बात को रियलाइज रखे कि वो अपनी बात को अपने अंदर ही छुपा करके रखेगा, कभी आपको सच नहीं बताएगा, सच से वाकिफ आपको नहीं होने देगा। यानी उसका जीवन बहुत ज्यादा आपको प्रेम से भरा हुआ दिखाई देगा। ऐसा फील होगा कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है और आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन अपने अंदर की कुछ बातों को वो बहुत ज्यादा छुपाता है, यानी सच को छुपाता है। उसके जीवन में क्या हो रहा है उसको छुपाता है, अपनी सभी बातें वो छुपाता है, लेकिन आपकी सभी बातें वो जान लेता है, जानने की कोशिश करता है या करती है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर ऐसे दोराहे, अगर ऐसे मन वाले व्यक्ति के साथ आप रहते हैं तो निश्चित ही आपको नहीं रहना चाहिए। जो स्पष्ट आपसे बातें नहीं कहता, अपने मन की कोई बात नहीं कहता, वो बातों को बहुत ज्यादा छुपाता है। आपकी कुछ ऐसी बातें वो बाहर जाके गॉसिप करता है। आपकी कोई ऐसी बात जो कि आपकी कोई कमजोरी है, अगर आप उस व्यक्ति के सामने अपना दुख या आपकी परेशानी उससे कह देते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन पर इसका गलत प्रभाव पड़ने लगता है। अगर आपके निकट कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपकी बातों को सुनता है और बाहर जाकर के कह देता है, तो आपको ऐसे व्यक्ति के पास भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपका मित्र नहीं हो सकता, वो आपका अपना नहीं हो सकता। उसे केवल आपके जीवन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जानने में बस इंटरेस्ट है। और वो जिसे सबसे ज्यादा मानता है, जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, उसे जाकर के आपकी सभी बातें कह देगा। निश्चित ही यहाँ पर आप अपने परेशानी ना तो ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं और ना ही आपको ऐसे व्यक्ति के करीब रहना चाहिए, क्योंकि आपकी ऐसे व्यक्ति के करीब रहने की ही आदत आपको केवल कष्ट में डालेगी। यानी आपका जो परेशानी है, अगर वो व्यक्ति आपका साथ दे सकता है और देता है तो निश्चित ही आपको ऐसे व्यक्ति के साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्ति किसी तीसरे पर्सन को आपकी बातें जाके कह दे, आपकी परेशानी कह दे, आपकी कहा जाए कि एक तरह से खिल्ली उड़ाए, चुगली करे, कुछ ऐसी बातें किसी को जाकर के बोले जो नहीं बोलनी चाहिए, कुछ ऐसी आपकी पर्सनल बातें आपने उसे अपना समझकर बता दिया और उसने सुन भी लिया, लेकिन वही बातें वो किसी थर्ड पार्टी को जाकर के बताता है, आपकी तफरीह लेता है। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको मित्रता बिल्कुल नहीं रखनी है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता रखते हैं तो निश्चित ही
आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो कि बिल्कुल ज्यादा अंधेरा है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको उस व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा आपके जीवन में, ये देख लेते हैं। माँ लक्ष्मी आपको क्यों मना कर रही हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से? ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से आपके जीवन में क्या क्या होगा, ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, आपके जीवन में अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो आपके समय में बहुत ज्यादा तेज गति है, यानी आपकी गति है वो कई गुना तेज है, लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको, ठीक है, बहुत कुछ बोलेंगे और ऐसी बातें भी बोलेंगे जहां पर आपको सुनने में बहुत ज्यादा अटपटी लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से आपको किसी थर्ड पार्टी को बात पता चल गई, उसने किसी फोर्थ को बोला, फोर्थ ने सिक्स को बोला, इस तरह से वो आपकी कोई भी छोटी सी बात जो कि सब में घूम जाएगी और फिर कभी ना कभी वो बात आपके सामने आएगी तो आपको बहुत ज्यादा कष्ट होगा, परेशानी होगी, सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लगेगा और तब जाकर आपको रियलाइज होगा कि ऐसा व्यक्ति जो सबसे आपकी बातें कहता है, आपका ट्रस्ट उस समय टूट जाएगा। ठीक है, तो निश्चित ही आप ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं रहेंगे तो ऐसे कष्ट से आप बहुत ज्यादा बच जाएंगे, यानी उस समय आप समझ भी नहीं सकते कि आपको कितना कष्ट होगा। जानने के बाद कोई बात जब पता चलती है तो उसके बाद जो कष्ट होता है वो आपके लिए असहनीय हो जाएगा और आपके काम से भी आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होंगे। कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो भी रुक जाएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने किसी अपने को बता दी और वो व्यक्ति इस लायक नहीं है, तो निश्चित ही वो उस बात में इंटरफेयर है, काम में इंटरफेयर है, हर चीज उसे पता है, तो वो बात आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा छपने लगेगी, बहुत ज्यादा आप उस बात के बारे में सोचने लगेंगे, तो आपका जो ध्यान है वो जो एकत्र है वो एकत्र नहीं रह पाएगा। आपको बातें बहुत ज्यादा यहाँ पर समझ में आने लगेंगी कि वो पीठ पीछे क्या कहता है और पीठ आगे क्या कहता है, तब तक देर हो चुकी होगी, तो निश्चित ही आप उससे कुछ कहेंगे लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे फर्क पड़ना होता तो वो ऐसा करता नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे आदत वाला है। अब यहाँ पर एक बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि ये बात सभी के लिए नहीं है, ये रीडिंग सभी के लिए नहीं है। जिन लोगों के निकट कुछ ऐसे लोग रहते हैं उनको केवल आपको पहचानना है, और अगर ऐसे व्यक्ति रहते हैं तभी आपको उन्हें इग्नोर करना है। ठीक है, आपको जबरदस्ती अपने आप से रेजोनेट नहीं करनी है रीडिंग, क्योंकि कुछ लोगों के करीब ऐसे व्यक्ति रहते हैं, तो ये रीडिंग बस उन्हीं लोगों के लिए है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी अगर किसी और के हाथ लगती है तो आपकी पावर शक्ति जाती है, क्योंकि जो काम है आपका उससे भी आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं और कहीं ना कहीं आपका मन जो जितना अभी खुश है वो खुश नहीं रह पाता। आपको बहुत ज्यादा बातें याद आती हैं, बहुत ज्यादा आपको ये रियलाइज होने लगता है कि कहीं ना कहीं आपके हाथों से ऐसी गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि ये जो दोस्ती या फिर कुछ ऐसे रिश्ते जब किसी इंसान के साथ बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं और वो रिश्ता फिर जब बाद में इस बात का रियलाइज करता है कि वो व्यक्ति सही नहीं है, तो फिर वापस उधर से मुड़ना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आप कैसे पता करें? ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो साफ है कि अगर ऐसा व्यक्ति आपके निकट है तो निश्चित ही वो किसी थर्ड पार्टी के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं, अगर वो थर्ड पार्टी के बारे में आपको बता रहा तो इसका अर्थ है कि आपकी बातें भी वो किसी और को जाकर कहेगा। और दूसरा, आपको इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है या फिर कुछ ऐसी बातें बोलता है जिसमें सच्चाई नहीं है, तो वो कभी ना कभी आपके सामने भी वो ऐसी बात बोलेगा
जिसमें कि वो सच नहीं बोलेगा और उस बात के बारे में आपको पता रहेगा पहले से ही। या तो वो परिवार वालों को कुछ ऐसी बात बोलेगा या फिर किसी थर्ड पार्टी को ऐसी बात बोलेगा जिसमें कि आपको मालूम है कि वो सच नहीं बोल रहा है। इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति सच नहीं बोलता। यहाँ पर आप उसकी बात का पता लगा सकते हैं, उसकी बात को पकड़ सकते हैं और आप अपने ऊपर भी इस बात को लागू कर सकते हैं कि वो व्यक्ति उनसे झूठ बोल रहा है तो क्या आपसे सच बोलेगा? नहीं बोलेगा। कहीं ना कहीं ये सत्य है कि उसका नेचर ही ऐसा है। और थर्ड बात, यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से जो किसी और की बातें किसी और को कहता है, उसकी जो भी पर्सनैलिटी है वो आपके सामने धीरे धीरे करके निखर जाती है। यानी उसका जो नेचर है वो आपको धीरे धीरे करके पता चलने लगता है। आप समझ लेते हैं कि वो व्यक्ति इस नेचर का है। अगर किसी दूसरे के साथ कर रहा है तो निश्चित ही वो आपको भी नहीं बख्शेगा। तो ऐसे व्यक्ति से आप बहुत जल्दी किनारा कर लें, जल्दी से उसका साथ छोड़ दें, उसके साथ लॉन्ग टाइम तक ना रहें, उसे वो मौका ना दें जिससे कि आपके जीवन में भी वो कुछ ऐसा करे जब आपको परेशानी का सामना करना पड़े, आपको दिक्कत हो, आपके जीवन में वो कुछ ऐसा कर पाए, इससे पहले ही आप उसे साइड कर दें। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो लेकिन आपका जो मार्ग है उसे कोई अवरुद्ध ना करे। इसके लिए आपके मन की जो बातें हैं वो आप अपने तक रखें। अपने परिवार वालों को बोल सकते हैं, माता पिता को, भाई बहन को। बातों को जितना ज्यादा सीमित रखेंगे उतनी आपके जीवन में सेफ्टी रहेगी। चाहे कोई आपका कितना भी अपना है लेकिन कुछ ऐसी पर्सनल लाइफ, कुछ ऐसी पर्सनल बातें आप किसी को शेयर ना करें। काम के बारे में भी आपको बहुत ज्यादा सीक्रेट रखना चाहिए। 10% बात आप किसी को बता दें लेकिन पूरी बात आप किसी को ना बताएं, क्योंकि वो व्यक्ति निश्चित ही आपके जीवन में गलत करेगा तभी जब आप उसे पूरी बात बताएंगे। उसे पूरी बात पता रहेगी तभी वो व्यक्ति आएगा आपके जीवन में कुछ ऐसा करने जिसका प्रभाव आप पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। अगर किसी व्यक्ति को आपके बारे में पता ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? नहीं कर सकता कुछ। बिना पता उसे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।